जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड रुधिर से संबंधित टॉपिक है आपका। और ब्लड से जितने भी टॉपिक आपको कवर करने हैं इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। जैसा कि ब्लड क्या है, ब्लड किसे कहते हैं, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ब्लड किससे मिलकर बना होता है और ब्लड के टाइप्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे। और जैसा कि आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है, इसमें आप लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा, आरबीसी क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है प्लाज्मा, सेकेंड है आपका फॉर्मेट एलिमेंट्स। प्लाज्मा कई कंपोनेंट से मिलकर बने हैं और जो आपका फॉर्मेट एलिमेंट्स है वो प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। इसमें आपको 3 टॉपिक कवर करने होंगे। मीन्स की फॉर्मेट एलिमेंट्स का मतलब कि आप कह सकते हो सेल, मतलब कि आपको 3 सेल के बारे में फॉर्मेट एलिमेंट्स में कवर करने हैं, जिसमें से हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और प्लेटलेट्स के बारे में, एरिथ्रोसाइट्स के बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में हमें एक एक करके जानना है। तो प्लाज्मा आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया और साथ ही प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स भी कंप्लीट करा दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स, मतलब सफ़ेद रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो जो स्टूडेंट हमारे पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो पहले की वीडियो को देखें, क्योंकि आपके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लाज्मा के बारे में पूरी डिटेल्स दे दी गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं, सीरम क्या होता है और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, लाल रुधिर कणिका भी पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे श्वेत रुधिर कोशिकाएं के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स WBC के बारे में। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है खुशी और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम WBC के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स का डिस्कवर किसने किया था। तो विलियम एडिसन ने, जो आप देख पा रहे हैं इनको, विलियम एडिसन ने वाइट ब्लड सेल्स की खोज किया था। और साथ ही WBC को आप साइंस की लैंग्वेज में ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि WBC का मतलब वाइट ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट्स है। वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। जैसे कि आपका आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, वैसे ही WBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही किया जाता है। जब इसकी मृत्यु होती है तो ये रक्त में ही रह जाता है, मतलब कि ब्लड में ही इसकी मृत्यु होती है। स्टोर भी इसका ब्लड बैंक भी ब्लड है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका फॉर्मेशन बोन मैरो है और रहता ब्लड में ही है। लेकिन वहीं पर हम लोगों ने आरबीसी के बारे में जब पढ़ा तो आरबीसी में हम लोगों ने देखा कुछ कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है भाई, आपने बताया अस्थि मज्जा बोन मैरो में। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि जब इसकी मृत्यु होती है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी तो स्प्लीन में जाकर स्टोर होता है, इसीलिए इसे गैरियार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। मतलब कि लाल रुधिर कणिका का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है। तो लेकिन WBC की जब हमने बात किया तो WBC में देखा कि इसकी मृत्यु भी रक्त में ही होती है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन तक होता है। 13 से 20 दिन तक इसका जीवन काल होता है। वहीं पर 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। इसकी संख्या 8,000 से 10,000 के बीच में इसकी संख्या होती है। इसका कार्य होता है यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में काफ़ी मदद करता है और रोगों से सुरक्षा प्रदान भी करता है। देखिए, अगर आपके बॉडी में WBC की कमी होती है तो आपके बॉडी में आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और आप पर बैक्टीरिया, वायरस कोई भी आकर अटैक करेगा और आप के बाद बॉडी तुरंत अटैक भी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि WBC का रहना आपके बॉडी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बॉडी से एंटीबॉडी, मतलब कि जितने भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जैसे चीज़ें आती हैं उसको रक्षा करने का काम करता है, उसको भगाने का काम करता है। मतलब पहले उससे लड़ो, उसके बाद उनके बॉडी में इंटर करो। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है
कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि यह जीवाणु को नष्ट करती है, मतलब कौन नष्ट करता है, आरबीसी की डब्ल्यूबीसी, आपको बताना डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो जीवाणुओं को नष्ट करती है, ठीक है। इसीलिए इसे शरीर का रक्षक कहा गया है, मतलब कि गार्ड सेल्स कहा गया है, रक्त का पुलिसमैन कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त का पुलिसमैन किसे कहते हैं, आपको बताना है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं, या गार्ड सेल किसे कहते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स को ही कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स, पुलिसमैन और गार्ड सेल के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स के बारे में। जब डब्ल्यूबीसीज की टाइप्स की बात आती है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। एक होता है आपका ग्रैनुलोसाइट्स और एक होता है आपका अग्रैनुलोसाइट्स, या आप कह सकते हो नॉन ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। मतलब एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स, एक होता है अग्रैनुलोसाइट्स, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स होता है और नॉन ग्रैनुलोसाइट्स होता है, ठीक है। या आप कह सकते हो ग्रैनुलोसाइट्स या अग्रैनुलोसाइट्स, मतलब वही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्रैनुलर वाले की बात करते हैं भाई। तो ग्रैनुलोसाइट्स जो होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर एसिनोफिल्स, दूसरा न्यूट्रोफिल्स, तीसरा आपका बेसोफिल्स होता है। वहीं पर नॉन ग्रैनुलोसाइट्स की जब बात की जाती है तो उसे भी पहले 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन सा, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में भी कई टाइप्स होते हैं, एक होता है बी टाइप, एक होता है टी टाइप। मोनोसाइट्स की जब बात करते हैं तो एक होता है माइक्रोफेज और एक होता है डेंड्राइटिक। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो हम लोग एक एक करके सभी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके कुछ इस तरीके से प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। मतलब मोनोसाइट्स आपका इस तरीके से दिखता है, स्नोफेज, बेसोफेज, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफेज। जब माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और ये होता है रेड ब्लड सेल्स, और इसको बोलते हैं क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है। एक आपका हो गया भाई प्लेटलेट्स। अब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, देखिए जब न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रैनुलोसाइट्स का एक पार्ट है जिसे हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, और इसे PMNL के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होता है। ये कोई भी कलर के नहीं होते, ये एनी कलर के होते हैं, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं होता, ये एनी कलर के होते हैं, कोई भी कलर में होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख गया तो गलत है, ये एक होगा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की जो संख्या होती है वो 65% होती है आपके ब्लड में, डब्ल्यूबीसीज में, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज में जो न्यूट्रोफिल्स की संख्या होगी वो 65% होगी, और यह सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक मात्रा में यही होती है, बाकी के सब कम होते हैं। या बाहर से जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, आक्रमण करने वाले जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उन सभी को बाहर भगाकर क्या करती है भाई, रक्षा करने का काम करती है। यदि न्यूट्रोफिल बढ़ने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है तो यहाँ पर ध्यान देना है आपका, अगर आपके बॉडी में न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है तो आपके बॉडी में कई सारी बीमारी क्या हो जाएंगी भाई, बढ़ने लगेंगी। बीमारियों का खतरा ये मान के चलिएगा कि बढ़ जाएगा अगर न्यूट्रोफिल्स की संख्या आपके बॉडी में ज़्यादा हुई तो। जब न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है तो जिसमें एक रोग होता है जिसे हिपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, हिपेटाइटिस A, B और C, ठीक है। इस तरीके के रोग आपके न्यूट्रोफिल्स के बढ़ने से होता है। साथ ही HIV, सेप्सिस और ल्यूकेमिया जैसे बीमारियां भी आपके न्यूट्रोफिल्स की वजह से होता है। तो कुछ इस तरीके से आपने देखा कि जो डब्ल्यूबीसीज होता है आपका, उसे हम लोग डब्ल्यूबीसीज को देखिए यहाँ पे देखा 2 भाग में, ग्रैनुलोसाइट्स, अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहले किसके बारे में बात की, न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स की जो संख्या होती है वो 65% होती है, और बाहर से जितने भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आते हैं उन पर अटैक करने का काम करती है, आपकी बॉडी को रक्षा प्रभावित करती है, ठीक है। जब आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको हिपेटाइटिस A, B और C जैसे रोग होने लगते हैं, HIV होने लगते हैं, सेप्सिस और ल्यूकेमिया जैसे रोग होने लगते हैं अगर आपके बॉडी में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बढ़ गई तो।
अब हम बात करते हैं बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स की बात की जाए यहाँ पर तो बेसोफिल्स सबसे कम होता है। ये भी आपका किसका पार्ट है? ग्रैनुलोसाइट्स का। तो ग्रैनुलोसाइट्स का जब पार्ट है तो देख पा रहे हैं कि बेसोफिल्स जो होता है वो 1% आपके ब्लड में केवल होता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं भाई? साइटोप्लाज्म होती है, ग्रैनुल्स होती हैं, 2 लोब न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है, और ये हमारे शरीर को एलर्जी से बताती हैं। आपको किसी तरीके का एलर्जी जो होता है, जैसे कि एलर्जी कई तरीके से होती है, ठीक है, जैसे लोग आपने सुना होगा मुझे एलर्जी है इस चीज़ से, मुझे एलर्जी हो गई है, ठीक है, मुझे धूप से एलर्जी है, धूप मेरे ऊपर सूट नहीं करता है। तो इन सभी से आपको बचाने का काम बेसोफिल्स कहता है। आपके बॉडी में जितना बेसोफिल्स कम होगा उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। ऑलरेडी ये 1% आपके बॉडी में होता है, लेकिन अगर 1% से भी ज़्यादा आपके बॉडी में कम होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। कवक और कैंसर कोशिकाओं से भी, मतलब बाहरी से भी ये जवाब देने पर के लिए एक्टिव रहता है। अगर जैसे कवक है ना, कैंसर कोशिकाएं हैं आपके बॉडी में अटैक की, तो बेसोफिल्स का काम होता है उस पर अटैक करना, उससे रक्षा करना, ठीक है। और साथ ही साथ त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि भी हो जाती है, ठीक है। जैसे ही त्वचा के संक्रमण आता है इसकी संख्या में वृद्धि होने लगती है, भाई बहुत सारे होने लगते हैं ये, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ ध्यान देना है, इसके सेल में मास्ट सेल होते हैं जो हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटीन केमिकल को सिक्रेट करने का काम करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेसोफिल्स में जो मास्ट सेल होते हैं, ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं कौन कौन से, तो आपको बताना है हिपैरिन प्रोटीन, हिस्टामिन, सेरोटीन, ये सब केमिकल सिक्रेट होते हैं किसकी वजह से? मास्ट सेल की वजह से होते हैं। तो आपके बॉडी में ये सब की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी आप देखोगे कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग होने लगते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स की जब बात आती है तो परजीवी प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा करता है ये, और त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि भी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम किसकी बात करें? एसिनोफिल्स की बात कर रहे हैं कि त्वचा के संक्रमण के समय अगर ये बॉडी में आई तो उसकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होती है, बहुत जल्दी जल्दी पनपने लगते हैं ये। लास्ट है आपका, अब देखिए यहाँ पे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, भाई 3 तो बात कर चुके। मोनोसाइट की जब बात की जाए यहाँ पे तो मोनोसाइट सबसे बड़ी आकार की होती है, WBC, ठीक है, सबसे बड़ी आकार की WBC होती है और घाव भरने में मदद करती है आपकी मोनोसाइट्स। किसी तरीके का चोट लगा, किसी तरीके का कोई इश्यू है तो घाव भरने में सबसे ज़्यादा मदद करने का काम मोनोसाइट्स ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लिम्फोसाइट्स होती है वो सबसे छोटी होती है, और मोनोसाइट की तो भाई फ्रेंड है तो ये मान के चलो कि सबसे छोटी होती है, या मेमोरी सेल का निर्माण करती है। आपके बॉडी में भाई जो मेमोरी सेल्स होता है, मेमोरी में काम क्या होता है? स्टोर होने का। तो ये क्या करती है? लिम्फोसाइट्स जो होता है वो मेमोरी सेल का क्या करती है भाई? निर्माण करती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको WBCs के बारे में पूरा बताया। कल की क्लास में हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको लास्ट में पूरा एक बार एक्सप्लेन भी करूँगी, रिवीजन कराऊँगी, डोंट वाइड, ठीक है, डोंट माइंड। आपको पूरा एक साथ हम ब्लड का पूरा सीरीज़ बना के लेकर आएंगे, मतलब कि RBC का पूरा लेकर, ब्लड से लेकर पूरी कंबाइंड आपको हम एक बार लेकर आएंगे, जिसमें आपको पूरी प्रैक्टिस भी कराएंगे, फिर से कराएंगे, आपको एकदम माइंड में फिक्स हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने साथ देना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा।